हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? इतना प्यारा यूनिवर्स का मैसेज। रियली आई एम सो ब्लेस्ड कि यूनिवर्स ने मुझे आज मौका फिर से दिया है आप सबको ये सारी चीज़ें बताने का। इट्स सो ब्यूटीफुल। वो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए है जिन्होंने भी सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस देखकर लाइक करते हैं, उनको भी और ज़्यादा पॉजिटिविटी रिसीव होती है जब आप लोग लाइक और कमेंट करते हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। आप लोग हर वक्त जो भी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स यहाँ पे कमेंट करते हैं, यू आर ऑल द ब्लेस्ड फॉर दिस मैसेज। ये मैसेज उन सब के लिए है जिन्होंने इस चेंट करते रहते हमेशा मेरे, उन सब के लिए हैं। तो यूनिवर्स का मैसेज इतना प्यारा रियली, जो मुझसे हमेशा कनेक्टेड है उन सब के लिए मैसेजेस हैं कि सबसे पहली बात कि बहुत बड़ा ट्रांसमूट हो रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसमूट। अब आप जो इनर वर्क कर रहे हो उसमें आप लोगों को रियली इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आप लोगों को कि आज का दिन कुछ स्पेशल है, जो सच में दिल से मैं जिससे कनेक्टेड हूँ और जो मुझसे कनेक्टेड है, रियल में हार्टफुली अनकंडीशनली प्यार वाला जो कनेक्शन है, उन सबको मैंने देखा है आज कुछ स्पेशल है, जो मुझ पे विश्वास रखते हैं। क्योंकि यूनिवर्स का डायरेक्ट मैसेज, अब भी यूनिवर्स का मैसेज आया था और मैंने यूनिवर्स का मैसेज जब रिसीव किया तो माँ दुर्गा का मैसेज, शिव शंकर भगवान, माँ दुर्गा की आवाज़ में और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ चैनलिंग कि रियली जो आज बहुत सारा ट्रांसमूट और ऐसे ऐसे साइन दिखेंगे आप लोगों को, सच में दिख भी रहे होंगे ऑलरेडी, ऐसे ऐसे साइंस की वाह क्या बात है। मतलब वो किसी भी प्रकार से दिख सकते हैं। काफ़ी लोगों का ट्रांसमूट और ट्रांसमूट होने के बाद में तुरंत फिर उसके कुछ ही दिनों में फिर से ज़बरदस्त वाला रियूनियन। इससे पहले भी बहुत सारे रियूनियन हुए हैं हमारे चैनल में और यहाँ तक के इंगेजमेंट और शादियाँ भी। अब ये इतना ट्रांसमूट वाला जो एनर्जी है आपके अंदर की प्योर सोल को झलकाता है। आप कितने प्योर हो इस चीज़ को समझाते हैं। माँ दुर्गा ध्वनि से आप लोगों से बहुत कुछ कहना चाहती है। माँ दुर्गा कहती हैं कि आप जब चलते रहते हो, मतलब इस जर्नी में जब आगे बढ़ते रहते हो और जब भी आप अकेला कभी महसूस ना कर मैं आपके साथ हूँ। माँ दुर्गा कहती है मैं आपके साथ हूँ। जब आप हर पल महसूस कर रहे होते हो तो मैं सच में आपके साथ होती हूँ। कभी भी अकेला जब भी समझो ना, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप विश्वास या भरोसा ईश्वर पे, यूनिवर्स पे नहीं रख रहे हो, आपके इष्ट देव पे। मैं दुर्गा माँ इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरी इष्ट माँ है, मेरी इष्ट देवी है। मेरी इष्ट देवी मेरी माँ दुर्गा है, मेरे शिव शंकर इष्ट देव है, शिव शक्ति है। माता पिता के रूप में हमेशा ब्लेसिंग्स के रूप में हमारे साथ होते हैं। बट यू आर ऑलरेडी यू, सच में आप लोग इतने ब्लेस्ड हो। आप सब लोग जो ये वीडियो सुन रहे हो, रियली यू आर ऑल द ब्लेस्ड टोटली एंड कम्प्लीटली। और यहाँ पे जितनी भी मैं चीज़ें बोल रही हूँ आप लोगों को ज़रूर मिलेंगी। आप वो पॉजिटिव एनर्जी जो यहाँ से माँ दुर्गा आप लोगों को सेंड कर रही हैं, वो सब लोगों को मिलेंगी। जो लोग कमेंट माँ दुर्गा को थैंक यू माँ दुर्गा, इस प्रकार से जय माता दी समथिंग इस प्रकार से डालो, लाइक जो आप करते हो उससे भी और कमेंट से भी आप लोगों को यूनिवर्स की वो ब्लेसिंग्स और ज़्यादा मिलने लगती हैं। और कमेंट में कितनी ब्लेसिंग्स के साथ में, कितनी प्योरिटी के साथ में। तो ये जो ट्रांसम्यूट है वो आपकी प्योर सोल को झलकाती है, आपके अंदर की प्योरिटी को और बढ़ाती है। क्योंकि इस जर्नी में मैंने बोला था कि एग्ज़ाम्स होने वाले, चैलेंज होने वाले हैं, चैलेंजेस आने वाले हैं, डबल शॉक भी लग सकता है। पिछले चैनिंग में तो काफ़ी लोगों को वो चीज़ें हुई और वो चीज़ें होने के बाद में
या फिर कुछ लोगों को डायरेक्टली ऐसे ट्रांसमिट होने लगे हैं, किसी की तबीयत ख़राब हुई थी, किसी की हेल्थ इश्यूज़ हुई थी, लेकिन उसके बाद में जब ये ठीक हो जाते हैं, तो ये जो ट्रांसमिट होता है एक एक लेवल का ट्रांसमिट हुआ है, एक लेवल का कि इतना प्योर सोल, इतना प्योर। देखो आपके एग्ज़ाम्स किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, आपके दिमाग में चढ़ सकता है कि अरे इनर वर्क छोड़ो, ये करो, वो करो, लेकिन जिन्होंने अपना इनर वर्क ना छोड़कर कंटिन्यू अपना इनर वर्क जारी रखा है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे डेली एक डिसिप्लिन के रूप में एक ही टाइम पे इनर वर्क करना है और अपना बेस्ट वर्जन बनना है। सब लोगों को अनकंडीशनल प्यार करते हुए खुद से भी अनकंडीशनल प्यार करके जिन्होंने किया है ना, सच में आज आज यूनिवर्स आपको सब लोगों को बहुत सारे साइन दिखाए होंगे और दिखाएंगे भी आगे भी। और साइन दिखा के उसके बाद में इतनी आप में इतना ट्रांसमूट हो चुका है, मतलब आपका अंदर का प्योरिटी और जग चुका है। जब प्योरिटी जगती है, प्योर सोल बनते हो, तो आप अनकंडीशनल प्यार जब सीख चुके होते हो, तो उसके बाद में आपका गिफ्ट मिलना, आपको रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाता है। ओके, तो यूनिवर्स के रिवॉर्ड किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। यस, किसी भी प्रकार के रियूनियंस आपके डीएम के साथ में, आपके जॉब्स, आप जो कितने दिनों से सोच रहे थे कि ये मेरा काम बन जाए और बहुत दिनों से यूनिवर्स से आप मांग रहे थे, लेट गो कर दिया है अभी आपने काफ़ी दिनों से, तो अब वो वक्त आ चुका है कि आप लोगों को वो मिलने वाला है। ये सब कुछ होने वाला है अब, क्योंकि जिन्होंने वो चैलेंजेस पार कर लिए, जो मैंने इसके पहले जो चैनलिंग में बताया था, जिन्होंने चैनलिंग सुना होगा उनको पता होगा कि डबल शॉक भी लग सकता है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि हाँ मैम, मुझे डबल शॉक लगा और ऐसा ऐसा हुआ, तो क्या करना चाहिए। काउंसलिंग में आए थे बहुत सारे लोग, और फिर इतना मैंने उनको समझाया कि सॉल्यूशन है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है और हर सॉल्यूशन का ये तरीका है। वो सारी चीज़ें जब मैंने समझाई, इतना बैलेंस हो गया और फिर इनर वर्क में कंटिन्यू रहा, विश्वास रहा यूनिवर्स पे, फ्लो में चले यूनिवर्स के फ्लो में, कि जैसे लेके जा रहे यूनिवर्स उसी फ्लो में। वो चैनलिंग सबके लिए था। अब ऐसा जिन्होंने अपने आप को इतना बैलेंस करके अपना इनर वर्क जारी रखा, विश्वास रखा मुझ पे भी और यूनिवर्स पे भी, उन सबको रिवॉर्ड मिलने शुरू हो रहे हैं। ओके, उन सबको किसी भी प्रकार का रिवॉर्ड हो सकता है। उसी के साथ में इतना प्यारा सा चैनलिंग सॉन्ग जो मेरे डीएम को उनके सपने में हुआ था, और इतना उसको मैंने देखा, उसको डिकोड करने की कोशिश की, तो उसमें इतना अच्छा था कि जब हम कार्मिक से ब्रेकअप कर लेते, मतलब कार्मिक से वहाँ पे हट हट गई थी। उस गाने में ये समझा मुझे कि कार्मिक लोग जो होते हैं, वो इस प्रकार से मैनिपुलेट करते हैं पहले, और जब उनका काम बन जाता है तो वो छोड़ के चले जाते हैं डीएफ को। और डीएफ सिर्फ इसीलिए रोती है क्योंकि इतने दिनों से उनके साथ थी, वो वैसे भी खुश थी। तो वो उस समय उनको परिचय होता उनके डीएम से, मतलब इस गाने में पहली बार उसने उस डीएम को देखा था, मतलब उस हीरो को देखा था। ये एल्बम सॉन्ग है, और लेकिन डिकोड करने पे ये समझ में आता है कि यहाँ पे अ, यहाँ पे ये है कि डीएम्स जो हैं उस वक्त कर आते हैं जब हम पूरे कर्मास बैकेजेस जो है रिलीज़ कर चुके होते हैं और अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। लेकिन सिर्फ इनडायरेक्टली यूनिवर्स ने जो हमें रास्ता दिखाया है उसी में फ्लो में, मतलब जो मिला उसी में चल रहे हैं। मतलब इसको अच्छे से समझाती हूँ। देखो ये इस गाने का ये डिकोड निकल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि जो भी चीज़, अगर कुछ चीज़ें अगर हमसे दूर हुई है तो उसी को पकड़ के रोते नहीं बैठा है, वो रोते नहीं बैठी है, बल्कि जो चीज़ उसके पास में अवेलेबल हुई, किसी भी प्रकार से अवेलेबल हुई, उसी चीज़ को उसने यूटिलाइज़ किया और अपना टैलेंट लगाया और अपनी क्रिएटिविटी से उसने उस गाने को बनाया था, मतलब उस सीन में वैसा दिखाया है। तो आपको भी ये समझना है कि जो चीज़ें हमारे पास में है उसी चीज़ को यूटिलाइज़ करना है। तो
इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझो कि जो चीज़ आपको मिलती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूनिवर्स के तरफ से, तो उस चीज़ में ही खुश रहो। जो चला गया वो चला गया, उसको रोते बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, उससे कुछ बेटर होने वाला है। कोई अगर इंसान आपसे दूर हुआ है तो उससे कुछ बेटर होने वाला है। नॉट ओनली इंसान, मतलब वो कार्मिक हो सकता है आपके लिए। तो विदाउट कोई रीज़न कोई इंसान अगर आपको बहुत तकलीफ़ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ना लेट गो करनी होती है हमको। और अपने पास में जो चीज़ें है, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना, अपने ऊपर काम करना, अपना बेस्ट देने की कोशिश करना, ये इम्पोर्टेंट है। और गाने का तो मीनिंग आपको स्ट्रेटली समझ में ही आ जाएगा। ठीक है, इजी है गाना वैसे। तो ये गाना भी हुआ। और ट्रांसमूट, बहुत कलरफुल ट्रांसमूट, आपके लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी भी आ सकती है, जो आप चाहते थे कई वक्त से। हर किसी के लिए अलग अलग गिफ्ट्स मिलेंगे, ठीक है, हर किसी के लिए अलग अलग रिवॉर्ड्स होते हैं। तो वो लेवल किसी भी लेवल का हो सकता है, लेकिन बहुत बढ़िया वाला गिफ्ट। जब भी मैंने इससे पहले भी जब भी मुझे चैनलिंग हुआ था पिछली बार की रिवॉर्ड मिलने वाले हैं डेफिनेटली सब लोगों को। मैक्सिमम आप लोगों ने कमेंट करके बताया था कि रिवॉर्ड मिले हैं मैम, इस प्रकार से मिले हैं। मेरा कई दिनों से ब्लॉकेज था, कुछ अमाउंट आने वाला था जो नहीं आया था, वो इस बार जैसे ही आपकी चैनलिंग सुनने के बाद में जब आपसे कनेक्ट हुई उसके बाद में मिले हैं। वो वो हील हो गया है, वो चीज़ मिल चुकी है जो हमको चाहिए था, कई वक्त से हमने मांगा था और वो अभी रिलीज़ हुई है। तो वो रिवॉर्ड जो होता है वो अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं थे, लेकिन ये था कि उस चीज़ को भूल चुके थे, लेट गो कर चुके थे। ओके, तो अब याद मत करना कि वो कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ ज़रूर आपके लाइफ में उन कॉस्मिक पार्टनर का मैसेज भी हो सकता है, मे बी। ओके, वॉट एवर दैट्स यूर डिपेंड ऑन यूर इनर वर्क एंड कनेक्शन एंड विश्वास अपने यूनिवर्स के साथ। कनेक्शन कितना है यूनिवर्स के साथ में, अपने इष्ट देव को हमेशा अपने अपने मन में बिठा लो। और माँ दुर्गा यूनिवर्स का ये भी मैसेज था कि मैं आपके दिल के करीब हूँ, दिल के करीब हूँ, दिल के अंदर हूँ, आपके दिल के अंदर हूँ। तो दिल कहाँ है? हार्ट चक्रा। आपके हार्ट चक्रा में माँ दुर्गा, शिव शंकर भगवान, अल्लाह ताला, वाहिगुरु, यीशु क्रिस्त, सभी देवी देवता का वास होता है। आपके हार्ट चक्रा में यूनिवर्स होते हैं। यूनिवर्स मतलब सभी देवी देवताएं, सभी सारी सृष्टि आ गई उसमें, अर्थ आ गया उसमें, सारे प्लैनेट्स, स्टार्स, सन, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ हमारे हार्ट चक्रा से। अब हार्ट चक्रा से क्यों? हमारे थर्ड आई पे भी तो होता है, फिर हार्ट चक्रा में क्यों? क्योंकि हार्ट चक्रा इज द कनेक्टेड यू, आप होल यूनिवर्स हमारे हार्ट चक्रा में होता है। जब हार्ट चक्रा में होगा तभी हम उस लेवल में थर्ड आई पे जब कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स से, तो हम समझ पाते हैं। दिल से जब जुड़ते हैं यूनिवर्स से तभी हम थर्ड आई से समझ पाते हैं उनको, ठीक है। ये डिफरेंस है, समझो इसको। यूनिवर्स की तरफ से मुझे डायरेक्ट आया कि मैं कहीं और नहीं हूँ, आपके हार्ट चक्रा में हूँ, ठीक है। यूनिवर्स, होल यूनिवर्स हमारे हार्ट चक्रा में है, मतलब उनकी एनर्जी है। जैसे कि एक चिप एक रोबो में होती है, रोबोट के चिप में होती है ना, रोबोट का चिप जो होता है वो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होता है, जो उनको बनाया है। कि मैं जब भी मैं तुमसे बात करना चाहूँ, जिसने साइंटिस्ट है, सपोज साइंटिस्ट ने एक रोबोट बनाया, तो रोबोट अगर कुछ भी कनेक्ट करना चाहते अपने बनाए हुए उस साइंटिस्ट से, मतलब अपने उस बनाए हुए मालिक से, क्रिएटर से, तो यहाँ पे हार्ट चक्रा पे वो चिप रखा हुआ है, मतलब हमारा हार्ट चक्रा है, तो उसके बॉडी में भी कहीं चिप रखा हुआ है, तो चिप के थ्रू वो कनेक्टेड होता है। तो वो चिप जो है ना, वो एग्जांपल के लिए चिप बता रही हूँ, वो चिप जो है वैसा ही चिप हमारे हार्ट चक्रा में यूनिवर्स ने रखा हुआ है, ग्रीन कलर का। वहाँ पे ग्रीन कलर नहीं, ग्रीन कलर तो हार्ट चक्रा है, बट वहाँ पे एक ऐसा कनेक्शन है जिस कनेक्शन से हम यूनिवर्स से जुड़ सकते हैं। जब हमारा हार्ट चक्रा ही कनेक्ट नहीं होगा यूनिवर्स से, तो हम थर्ड आई ओपन करके कोई फ़ायदा नहीं है। यूनिवर्स का ये भी मैसेज है आप सब लोगों के लिए कि कभी भी, ये टाइमलेस है ये वाला मैसेज, कि
आप कभी भी चक्रास पे काम करते हो तो मिनिमम 7 मेन चक्रास पे तो कंपलसरी एक साथ काम करना है। क्यों? सिर्फ अगर आप थर्ड आई पे काम कर रहे हो तो दिस नॉट करेक्ट, बिकॉज एनर्जी एक ही जगह पे जमा हो जाएंगी तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। 7 चक्रास पे एक साथ जब हम काम करते हैं तो जितनी एनर्जी जिसको जिसको जितनी ज़रूरत है वो अपने इसमें एडजस्ट कर लेता है। ठीक है। 7 चक्रास ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रूट चक्रा भी इम्पॉर्टेंट है, जितना कि आप थर्ड आई पे ध्यान देते हो, जितना कि आप क्राउन चक्रा पे ध्यान देते हो, उतना ही आपको इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ थर्ड आई ओपन करने का है तो कैसे होगा? सिर्फ थर्ड आई अगर ओपन करोगे तो क्या होगा कि पागल बन सकता है इंसान। कैसे? क्योंकि आपका क्राउन चक्रा अगर हील्ड नहीं है, सिर्फ का मतलब क्राउन चक्र तो सबका एक्टिव होता है, बट अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो क्या होगा कि सही गलत का फैसला आप नहीं कर पाओगे और इंसान पागल भी हो सकता है। कुंडलिनी अवेकनिंग बोलते हैं ना, कैसे होता है? कुंडलिनी अवेकनिंग का जो प्रोसेस है, कुछ लोग बोलते हैं ना कि कुंडलिनी अवेकनिंग करने के बाद में मैं पागल हो गया था, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो कुंडलिनी अवेकनिंग अगर गलत रहे से गलत तरीके से अगर करोगे तो वो तो साइड इफ़ेक्ट होने ही वाला है। लेकिन नेचुरली जब ये चीज़ें होती, मतलब नेचुरली हम सातों चक्रास पे काम करते, उसके अलावा हम यूनिवर्स से कनेक्टेड होते, अपने बचपन के सारे घाव और एंसेस्टर हीलिंग, चाइल्डहुड हीलिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। कुछ लोग ना अपने आप को क्या समझते हैं कि मैंने रेकी हीलिंग कर लिया, रेकी सीख ली, या फिर मैं कोई क्रिस्टल यूज़ कर लूँ, या फिर एंजल थेरेपी, या फिर टैरो सीख लूँ, इससे हो जाएगा, इससे मैं बैलेंस्ड हो जाऊँगा, इस सारी चीज़ें को सीख के बस मेरा इनर वर्क हो गया। नो, इट्स नॉट योर इनर वर्क, दिस इज़ नॉट योर इनर वर्क। बिकॉज आपको डेली अपने ऊपर काम करना ही करना है, करना ही करना है, यूनिवर्स से जुड़ना है। आप सिर्फ सोल मर्जिंग करते रहोगे तो भी नहीं, वो कुछ वक्त के लिए आपको हैप्पीनेस देगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। कितने बार मैंने कही, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे, ओके, मैंने भी देखा है अपने लाइफ में। तो समझाने की कोशिश, समझा जितना हम समझा सकते हैं उतना हम समझाते हैं। अब रिसीवर भी उतना होना चाहिए ना कि रिसीव करने वाला इंसान भी। तो इस चीज़ को समझो कि हमें हर रोज़ अपने ऊपर में काम करना है। ऐसा नहीं कि सडनली किसी के पास गए और मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग कर दीजिए करके हमने कुंडलिनी अवेकनिंग करवा लिया, शक्तिपात करवा लिया या कुछ भी ऐसा किया, तो उससे क्या होगा? उससे साइड इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि आप अपने ऊपर में नेचुरली उसको नहीं कर रहे हो। फिर क्या होगा? जब बैक पेन होता है, किसी किसी को बैक पेन होता है, पैर लेग लेग में पेन होता है, क्यों होता है ये चीज़ें? क्योंकि आप एनर्जी को बैलेंस करने की एबिलिटी है ही नहीं। बॉडी में इतना इतना ये प्रॉब्लम हो जाता है कि मेंटल भी हो सकता है इंसान। ये भी टाइमलेस वाला मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि ये चीज़ों को समझो कि हमें नेचुरली कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, हमारी नेचुरली सारी चीज़ें होती है, नेचुरली होने दीजिए उसको। आप कुछ ऐसे नेचुरली कैसे होगा? नेचुरली हम अपने ऊपर में काम करके, अपनी एनर्जी को ऊपर उठा के, नेचुरली हम जब ये रूट चक्रा से हमारा जो क्राउन चक्रा तक के जब हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, वो नेचुरली जब हम डेली 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 मेडिटेशन करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, एक टाइम टू टाइम एक बेसिक टाइम बना के उसका यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन मीन्स एक टाइम मेंटेन करना है कि इस टाइम पे मुझे इनर वर्क करना है, ये मेरा टाइमिंग है और इस प्रकार से करना है। थोड़ा बहुत शिफ्ट के हिसाब से चेंजेस होते हैं मेडिटेशंस में, ठीक है? शिफ्ट के हिसाब से मेडिटेशंस चेंज होते हैं। हाँ, जो मेन 7 चक्रास है वो तो करना होता है, लेकिन उसका तरीका कभी कभी बदल सकता है, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं चक्रास को एक्टिव करने के। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। आसन भी होते हैं इसके बहुत सारे। तो आसन कुछ कुछ सूट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग आसन करके सब कर लेंगे। लेकिन देखो, आसन तो होते हैं इसके, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है ना कि आप वो कर पाओ सही तरीके से। आसन तो बहुत है, लेकिन सही तरीके से करना भी तो इम्पोर्टेंट है। कुछ गलत उल्टा सीधा कर लिया तो क्या हो सकता है? बॉडी में कुछ बैड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। ऐसा हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। अब मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ बहुत लंबा बन जाता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं बताते रहती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें चैनलिंग होते रहती है और मैं बताते जाती हूँ। तो हम ये चीज़ें जो है, सारी जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को समझिए। आपको जो भी है
अपने ऊपर में जो भी काम कर रहे हो नेचुरली होने दीजिए। नेचुरली एक टाइम बिठाइए और टाइम पे ही आप अपना इनर वर्क कीजिए। अगर आपको कुछ समझता नहीं है तो वैसे भी मैंने मेडिटेशन डाला हुआ है बहुत पहले यहाँ पे यूट्यूब चैनल में कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, चक्रास पे काम कैसे करते हैं, रूट चक्रा पे भी बताया है मैंने, गाइडेड मेडिटेशन भी बना के रखा है रूट चक्रा पे। अगर कभी कभी पीरियड का टाइम है और उस वक्त आप चक्रास पे बीज मंत्रा वगैरह नहीं कर सकते तो उसके बदले आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं, वीडियोस चेक कीजिए। सारी वीडियोस अगर देखते हो ना तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, लॉट्स ऑफ नॉलेज कि इस जर्नी में करना क्या है। और एक बात, जिनको भी क्लास ज्वाइन करनी है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल वेलकम है, क्योंकि अब ये रूल बन चुका है कि डायमंड्स को चुना जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, जो कंटिन्यूसली अपना इनर वर्क करके उस लेवल में पहुंचने वालों को। उस लेवल में कौन पहुंचेगा? जो डेफिनेटली अपने आप को कुछ लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो उनको चुना जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि किसी भी प्रकार का नेगेटिव एंटिटी का अटैक हो या कुछ भी हो, आप अपने आप पे काम करते हो और वो नेगेटिविटी की रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड लेते हो, और कोई भी चैलेंजेस और जो भी चीज़ें आती हैं फिर भी थोड़ा बहुत डगमगाना इज़ ओके, बट पूरी तरह से अरे विश्वास ही हट जाए अगर यूनिवर्स की तरफ से, तो दिस इज़, इसको क्या बोला जाएगा, इस फिर यूनिवर्स की तरफ भी भरोसा नहीं, अपने गुरु पे भरोसा नहीं है, तो वो लोग फिर डगमगा जाते हैं और फिर पीछे यानी उनका क्या हो जाता है कि डिले हो जाता है। यूनिवर्स ऐसा नहीं चाहते कि किसी को भी तकलीफ हो, बट क्या करें, डिले हो जाता है थोड़ा सा, उनका जर्नी डिले हो जाता है, इस चीज़ को समझिए। तो ये था यूनिवर्स का मैसेज, जो टाइमलेस वाला भी था और करंट वाला भी था। तो ये आप सब खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल। आप सब बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।